गुड मॉर्निंग क्लास। तो आपका पिछली क्लास के अंदर स्वॉट एनालिसिस का टॉपिक हो गया था, ठीक है। उसी के साथ एक और टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, वो क्या है? अचीवमेंट मोटिवेशन, ठीक है। तो अचीवमेंट मोटिवेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको देखना है कि मोटिवेशन क्या होता है, ठीक है। तो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि किसी को मोटिवेट करना मतलब किसी को प्रेरित करना। तो प्रेरित करने से क्या होता है? किसी को क्या बाहर से ऐसे धक्का मारते हैं क्या अपन कि ले तू जा? ऐसे नहीं होता ना। कि किसी को मोटिवेट करने का मतलब क्या होता है कि मोटिवेशन का मतलब होता है कि उसके एक इनर स्टेट ऑफ माइंड, मतलब दिमाग की आंतरिक स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि वो उस लक्ष्य की ओर खुद से इम्पेल होता है, खुद से ही धकेला जाता है, अपने आप को धकेलता है वो, ना कि किसी और के धकेलने पे धकेला जाता है, ठीक है। जैसे कई बार मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं ना कि आपको ऐसे बता देते हैं कि ये करना है, फिर अपने ये करेंगे वो करेंगे, तो एक बार आपको ऐसे बहुत ऐसा लगता है, फिर आप जोश जोश में एक आधे दिन पढ़ते हो, है ना। कुछ लोग बहुत दिन तक पढ़ते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो वैसे ही बहुत सारे लोगों के मोटिवेटिंग फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। वो कोई कुछ किसी चीज़ से मोटिवेट होता है, कोई किसी चीज़ से मोटिवेट होता है, ठीक है। तो वही बात है। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। मतलब दिमाग के अंदर ऐसा कुछ डेवलप कर देना कि वो खुद को ही उस चीज़ लक्ष्य की ओर धकेले, ठीक है। तो वो क्या होता है? मोटिवेशन। तो मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहली बात कि मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों है? मान लो आपके पास फैक्ट्री है, आपके पास अच्छा पैसा है, ठीक है, आपके पास मैन पावर है, लेकिन मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? इंपॉर्टेंस क्या है मोटिवेशन का? आपको या आपके स्टाफ को मोटिवेट करेंगे, या जो टीम लीडर है उसको मोटिवेट करेंगे, या पूरी टीम को मोटिवेट करेंगे, तभी तो जाके वो अच्छे से काम करेंगे ना। नहीं तो अलसाए से पड़े रहेंगे। जरूर एक व्यक्ति के पास अगर मोटिवेशन है और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वो सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन अगर एक व्यक्ति के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन मोटिवेशन नहीं है तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो मोटा मोटा इंपॉर्टेंस पता लग गया ना आप लोगों को क्या है ना। तो डेफिनेशन देख लो क्या है मोटिवेशन की, कि ये एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, ठीक है। ये उन फोर्सेस से रिलेटेड है जो एक इंडिविजुअल में पाई जाती है। ये शक्तियाँ हैं जो मोटिवेशन है वो, तथा उसे कोई कार्य करने के प्रति धकेलता है, इम्पेल करता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? मोटिवेशन। तो इम्पोर्टेंस बता ही दी मैंने आपको। तो मेन इम्पोर्टेंस यही है कि अगर मोटिवेट होगा तो जो वर्कर है उनकी परफॉर्मेंस अधिक होगी, अच्छे से काम करेंगे, उनकी जो प्रेजेंस है, अटेंडेंस है, वो डेली होगी। ये बात ध्यान रखना कि अगर कोई व्यक्ति मोटिवेट हुआ है, वो किसी काम को करने के प्रति उसकी लगन हो जाएगी, तो वो क्या करेगा? मिस नहीं करेगा, लेट नाइट तक काम करेगा, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी इमेज हो जाएगी और मॉरल सपोर्ट ये सब मिलता रहता है उसका, ठीक है। फिर आती है कि प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, की मोटिवेशन की क्या प्रोसेस है, कैसे मोटिवेट होता है कोई व्यक्ति, ठीक है। तो इसके अंदर क्या देखेंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोसेस है जो कहाँ से स्टार्ट होती है, या मोटिवेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके रुकता है, ठीक है। तो मोटिवेशन किसी व्यक्ति में होने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, ये बताया है कूंट्ज़ नाम के वैज्ञानिक ने, या जो साइकोलॉजिस्ट बोल सकते हैं उन्होंने, कि इसके लिए नीड सेटिस्फैक्शन चेन एक प्रोसेस है, उसके द्वारा अपन समझ सकते हैं कि जो मोटिवेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। देखो, नीड सेटिस्फैक्शन चेन, इससे आप लोगों को लगभग तो समझ आ गया होगा नाम से ही, कि देखो कोई व्यक्ति है, उसने किसी चीज़ को देखा, ठीक है, उसको उस चीज़ की आवश्यकता महसूस हुई, वो अच्छी लगी, आवश्यकता महसूस हुई, बात एक है, ठीक है। तो वो क्या करता है? उसको पाने के लिए एफर्ट्स करता है। मान लो उसको एक अच्छी गाड़ी की नीड फेल्ट हुई, या फिर उसको बोल सकते हैं कि उसको अच्छी लगी वो, तो वो क्या करेगा? उसको कमाने के लिए धन जोड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ? उसको नीड की फेल्ट हुई, फिर उसके बारे में उसको मतलब वो नीड है वो एकदम पूरे उसके समा गई। फिर उसको क्या हुआ कि उस नीड की टेंशन होने लगी कि मैं कैसे प्राप्त करूँगा। फिर उसको जाके वो नीड है वो
सेटिस्फाई होती है और तब तक उसे दूसरी नीड की जो है पैदा हो जाती है उसके दिमाग के अंदर, ठीक है। तो ये चेन कंटिन्यूसली चलने लगी ना, ठीक है। तो इसी प्रकार वो मोटिवेट हुआ। तो इस चीज़ में वो मोटिवेट किस चीज़ से हुआ था? उस नीड से, उस आवश्यकता से, उस कार से मोटिवेट हुआ है ना। तो बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ फ़ोन से होते हैं, कुछ प्रतिष्ठा से होते हैं, कुछ पैसे से होते हैं, तो यही है। तो इसमें क्या होता है कि पहली स्टेज के अंदर क्या व्यक्ति वो नीड को फील करता है, ठीक है। फिर उसके प्रति इच्छा होती है उसकी पाने की। पहले तो फील हुआ कि हाँ मेरे को ये चाहिए, फिर उसको पाने की इच्छा हो जाती है। इच्छा फिर बाद में टेंशन में बदल जाती है, ठीक है। फिर उसके दिमाग में उसके बारे में विचार आना हो जाता है। फिर टेंशन से छुटकारा पाने के लिए एक ही तरीका होता है कि वो उसे पाने के लिए या उसे पाए, तब तक उसकी टेंशन है वो शांत नहीं होती। और जब वो उसके पा लेता है तब उसको सेटिस्फेक्शन फील होता है, लेकिन तब तक उसे कोई दूसरी नीड महसूस हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गई चेन, ठीक है। फिर आता है कि नीड या जो मोटिवेटिंग नीड है वो कितने प्रकार की है, या फिर इसको आप बोल सकते हैं कि कितने प्रकार के मोटिवेशन है, ठीक है। किन किन चीज़ से मोटिवेशन होता है। तो सबसे पहले आपका जो सिलेबस में भी है वो क्या है? नीड फॉर अचीवमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अचीवमेंट क्या होता है? उपलब्धि। तो अपने क्षेत्र के अंदर उपलब्धि क्या है? आपके क्षेत्र में उपलब्धि क्या है? स्टूडेंट के क्षेत्र में मार्क्स, अच्छा कैरियर, ठीक है। तो वो क्या है? अचीवमेंट। लेकिन एंटरप्रेन्योर के अचीवमेंट क्या है? कि उसे खुद का